Jai Hind. In this lecture, we will discuss two variable K-map. K-map is known as a Karnaugh map. K-map is used for simplification of logical expression. The simplified expression which we are getting after K-map cannot be simplified further. Concept of two variable K-map SOP. क्लास अब हम कंसेप्ट देखेंगे. We have given two variable truth table. पहले इस ट्रूथ टेबल के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे. बी विल यूज एसओपी टेक्निक. एसओपी हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है. तो सिंपली हमने लिखा m0 प्लस m2. फॉर दीज मेन टर्म्स बी आर गेटिंग आउटपुट 1. लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर m0 विल बी a बार b बार प्लस लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर m2. 1 कैन बी रिटन एज ए and 0 can be written as a b bar. So simply a b bar. This is a sum of product. This is a product term. This is a product term. Sum of product या simply sum of main terms. Product term is also known as a main term. अब आगे हमने Boolean रूल लगाए. आगे हमने Boolean अलजेब्रा यूज किया. b बार मैंने कॉमन लिया. What will remain a bar plus a. a plus a bar 1 होता है तो आंसर हमें मिला b बार. अब क्लास सेम सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल के मैप. फंक्शन एवी, इट्स अ टू वेरिएबल फंक्शन बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट्स आर 2 a एंड b इक्वल टू सम ऑफ मेन टर्म्स. कौन से मेन टर्म्स जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिला. एक m0 मेन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला और m2 मेन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला. तो सिंपली sum of main term 0, 2. For these main term we are getting output 1 or for these decimal inputs we are getting output 1. For two variable K map there are 4 squares. Why there are 4 squares? Because in the case of two variable there are 4 possible input combination are possible. 0 0 0 1 1 0 1 1 और इन 4 possible combinations के लिए 4 मेन टर्म्स पॉसिबल हैं. तो इसीलिए देयर आर 4 बॉक्सेस. ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0 या फिर 1. सेम बी की वैल्यू क्या हो सकती है 0 या फिर 1. 0 के लिए हम मेन टर्म लिखेंगे ए बार. 1 के लिए मेन टर्म हम लिखेंगे ए. सेम इस 0 के लिए मेन टर्म हम लिखेंगे बी बार. इस 1 के लिए मेन टर्म लिखेंगे बी. स्क्वेयर्स की वैल्यू होगी 0 0. स्क्वेयर की होगी 0 1 1 0 1 1. 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 होती है. ये जो स्क्वेयर है ये रिप्रेजेंट करेगा m0 मेन टर्म. डेसिमल वैल्यू इज 1. ये स्क्वेयर रिप्रेजेंट करेगा m1 मेन टर्म. डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 0 इज 2. ये स्क्वेयर रिप्रेजेंट करेगा m2 मेन टर्म. डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 1 इज 3. तो ये स्क्वेयर रिप्रेजेंट करेगा m3 मेन टर्म. m0 मेन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a बार b बार. m1 मेन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a बार b. m2 मेन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a b बार. m3 मेन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a b. अब हम के मैप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे. के मैप में हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं. बेसिकली हमने के मैप में डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू 1 को रेफरेंस लेके हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे. अब कौन कौन से ग्रुप्स पॉसिबल हैं. या मैं सिंगल 1 कंसीडर करूंगा या हम ग्रुप बनाएंगे 2 1s का. उसको बोला जाता है पेयर. या फिर हम 4 1 का ग्रुप बनाएंगे उसको बोला जाता है क्वाड. इट इज ए टू वेरिएबल के मैप. तो यहां पर मैक्सिमम क्वाड पॉसिबल है. पहली प्रेफरेंस हमने क्वाड को देनी होती है. अगर क्वाड नहीं बनेगा तो हम पेयर देखेंगे. अगर पेयर भी नहीं बनेगा तो हमें सिंगल 1 लेना पड़ेगा. हम याद रख सकते हैं 2 टू पावर n. अगर n की वैल्यू 0 तो 2 टू पावर 0 1 सिंगल 1 कंसीडर करना है. अगर n की वैल्यू 1 2 टू पावर 1 2 पेयर कंसीडर करना है. n की वैल्यू 2 2 टू पावर 2 4 तो क्वाड कंसीडर करना है.
अब यहां पर 2 1 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है? पेयर। अब पेयर की कंडीशन क्या होगी? इसके लिए आप ट्रुथ टेबल देखो। यहां पर हमने सोल्व किया बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, आंसर मिला बी बार। अगर इसको बुलियन अलजेब्रा से सोल्व करना होता तो हम कैसे लिखते? m0 प्लस m2, m0 प्लस m2, m0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते a बार b बार, m2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते a b बार, और आगे बुलियन अलजेब्रा यूज करते, आंसर आता b बार। के मैप में हम ऐसा नहीं करते। तो पेयर की कंडीशन क्या होगी? एक बिट का चेंज होना चाहिए। पेयर तभी बनेगा अगर एक बिट का चेंज होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? आप ट्रुथ टेबल को देखो। आउटपुट 1 यहां पर मिला, आउटपुट 1 यहां पर मिला। बी की वैल्यू सेम, ए में एक बिट का चेंज हुआ। जैसे ही ए में एक बिट का चेंज हुआ, इसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। आप यहां पर देखो ए बार प्लस ए, आंसर क्या लिखेंगे? जो कांस्टेंट है, 0 0 कांस्टेंट है, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे बी बार। तो आंसर क्या मिला? बी बार। तो पेयर की कंडीशन है एक बिट का चेंज होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां पर हमें आउटपुट 1 मिला, इसके लिए आप इनपुट कॉम्बिनेशन देखो। ए में चेंज हुआ 0 to 1, चेंज हुआ, इसको आंसर में नहीं लिखना। इसको आंसर में क्यों नहीं लिखते हैं? आप यहां देखो ए बार प्लस ए 1 होता है, बी की वैल्यू फिक्स है 0, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे बी बार। तो पेयर का फर्स्ट रूल होता है एक बिट का चेंज होना चाहिए। अब यहां पर देखो, इस 1 के लिए वैल्यू है 0 0, और इस 1 के लिए वैल्यू है 1 0। ये कांस्टेंट है और यहां पर एक बिट का चेंज हुआ, तो पेयर पॉसिबल है, तो सिंपली यहां पर पेयर बनेगा। आप इस तरह भी याद रख सकते हो, इस पेयर के लिए b की वैल्यू कांस्टेंट है, b की वैल्यू है 0, इस पेयर के लिए कांस्टेंट है। a की वैल्यू में चेंज हुआ 0 to 1, जो चेंज हुआ उसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है 0, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे? b बार। तो दिस इज ए आंसर। के मैप में हम डायरेक्ट इसी तरह से आंसर लिखते हैं। यहां पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। हम ये बताएंगे कि यहां पेयर पॉसिबल है कि नहीं। जैसे ये 2 1 है, क्या ये पेयर पॉसिबल है? इन 2 1 के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट, बी में एक बिट का चेंज हुआ। अगर एक बिट का चेंज हुआ तो पेयर बनेगा, तो ये पेयर बनेगा। अब इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे ए। 0 to 1 चेंज हुआ, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, तो आंसर आया ए। अगेन, क्या ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे? के मैप में हमने ग्रुपिंग करनी होती है विद रेफरेंस टू 1, और ये जो एग्जांपल है ये एसओपी के मैप के हैं, तो हम ग्रुपिंग करेंगे विद रेफरेंस टू 1। आप देख सकते हो ए में चेंज हुआ 0 to 1, एक बिट का चेंज, और बी कांस्टेंट है, यहां पर एक बिट का चेंज हुआ, तो इसका मतलब पेयर पॉसिबल है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ए में 0 से 1 चेंज हुआ, तो इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो 1 के लिए आंसर लिखेंगे बी। इस क्वेश्चन में क्या पेयर पॉसिबल है? इस 1 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0, आप देख सकते हो, और इस 1 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 1। यहां पर 2 बिट का चेंज हुआ, पेयर पॉसिबल नहीं है, तो हमें सिंगल 1 कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस सिंगल 1 के लिए टर्म हम कैसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे ए बार, और इस 0 को लिखेंगे बी बार, प्लस इस 1 के लिए टर्म हम लिखेंगे, 1 को लिखेंगे ए, और इस 1 को लिखेंगे बी। दिस इज ए आंसर। Concept of quad. We have given two variable truth table. There are two variable. How many possible combination at input 4 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट में सारी की सारी इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट 1 मिलेगी। अब इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय यूजिंग एसओपी। एसओपी हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है, तो हम कैसे लिखेंगे? m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। m0 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा,
M1 मेन टर्म के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, M2 मेन टर्म के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, इन सेम वे M3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा। M0 को हम कैसे लिख सकते हैं, A बार B बार। M1 के लिए कैसे लिख सकते हैं, A बार B। M2 के लिए कैसे लिखेंगे, A B बार। M3 के लिए कैसे लिखेंगे, A B। आगे हमने सोल्व किया बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। यहां पर मैंने कॉमन लिया A बार, व्हाट विल रिमेन B बार प्लस B। थर्ड एंड फोर्थ से मैंने कॉमन लिया A, व्हाट विल रिमेन इनसाइड B बार प्लस B। B प्लस B बार 1 होता है, तो हमें क्या मिलेगा, A बार प्लस A। A प्लस A बार अगेन 1 होता है, तो आंसर मिला 1। अब सेम इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो मैंने कैसे लिखा, तो यहां पर मैंने लिखा फंक्शन AV इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन से मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिला, 0 मिन टर्म, M1 मिन टर्म, 2 मिन टर्म और 3 मिन टर्म। तो सिंपली सम ऑफ मिन टर्म 0 1 2 3, इसके लिए हमें आउटपुट 1 मिला। और यहां पर मैंने के मैप बनाया है। देयर आर 4 बॉक्सेस। 4 स्क्वेयर्स हमने क्यों लेने हैं, हमें 2 इनपुट्स दी हैं, इन 2 इनपुट्स के लिए 4 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इन 4 इनपुट्स के लिए हम 4 मिन टर्म्स लिखेंगे, इसीलिए यहां पर 4 स्क्वेयर्स हैं। ये जो 0 1 2 3 है, ये बताएंगे मिन टर्म्स। ए के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 1। बी वेरिएबल के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 या फिर 1। इस 0 के लिए मिन टर्म लिखा, इस 1 के लिए मिन टर्म लिखा, इस 0 के लिए मिन टर्म लिखा और इस 1 के लिए मिन टर्म लिखा। अब कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिली, 0 1 2 3। के मैप में 1 को कंसीडर करके हम ग्रुप बनाते हैं। क्या यहां पर क्वाड बनेगा, देयर आर 4 1s, क्या ये आपस में क्वाड बनाएंगे। अगर इसको मैं सिंपली बूलियन अलजेब्रा से सोल्व करता तो मैंने कैसे लिखना था, कौन से मिन टर्म के लिए मुझे आउटपुट 1 मिला, M0 M1 M2 एंड M3 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला। तो एसओपी में हम कैसे लिखते, M0 प्लस M2 प्लस M3। फिर इसके लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे, आगे सोल्व किया, आंसर आया 1। अब के मैप में हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं, क्या ये आपस में क्वाड बनाएंगे। इसके लिए आप ट्रुथ टेबल को देखो, पहले इन 2 केसेस को कंसीडर करो, क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे। पेयर की कंडीशन होती है 1 बिट का चेंज होना चाहिए, ये 0 से 0 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज। तो आउटपुट क्या मिलेगी, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ए की वैल्यू है 0 0, तो इसके लिए लिखेंगे ए बार प्लस थर्ड एंड फोर्थ में भी हमें आउटपुट 1 मिली। आप इनपुट कॉम्बिनेशन देखो, 1 1 कांस्टेंट, 0 से 1 1 बिट का चेंज। तो इस 1 1 के लिए मैं लिखूंगा ए प्लस ए बार 1। तो सिंपली क्वाड की क्या कंडीशन होगी, पेयर प्लस पेयर आपस में बनाएंगे क्वाड, और पेयर के लिए हमें पता है कंडीशन, अगर 1 बिट का चेंज होगा तभी पेयर बनेगा। जैसे मैं इन 2 वंस को कंसीडर करता हूं, क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे, यस 1 बिट का चेंज है, 0 to 1 1 बिट का चेंज है, ये 0 कांस्टेंट है। तो इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे, 0 to 1 1 बिट का चेंज, ये 0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए लिखेंगे ए बार प्लस अगेन ये भी आपस में पेयर बनाएंगे, ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू 1 है, बी में चेंज हुआ 0 to 1। तो इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट है, तो 1 के लिए लिखेंगे ए प्लस ए बार बनेगा 1। अब क्लास पेपर में हमें इस तरह नहीं लिखना होता है पेयर प्लस पेयर इक्वल टू क्वाड, हम डायरेक्ट क्वाड बनाएंगे और उसके लिए आंसर लिखेंगे। पर हमें पता होना चाहिए क्वाड कैसे बनेगा, पहले ये पेयर बना होगा, ये पेयर बना होगा, फिर इन 2 पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड बना लिया होगा। इन 2 पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड क्यों बनाया होगा, आप देख सकते हो, फर्स्ट ये 2 पेयर बने होंगे, 1 बिट का चेंज है, जब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इनमें आपस में 1 बिट का चेंज है, इसलिए पेयर प्लस पेयर क्वाड।
अब आंसर कैसे लिखेंगे? 0 से 1 एक बिट का चेंज, तो इसको स्किप करेंगे। अगेन यहां भी 0 से 1 एक बिट का चेंज, इसको भी स्किप करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? सिंपली 1। इसी तरह से सेम क्वेश्चन में अगर आउटपुट 0 मिलती हमें, तो हम फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते? इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब? सारे मिन टर्म्स के लिए आउटपुट क्या मिली? 0। इस 1 की जगह पर हमने भरना था 0। ये जो एग्जांपल है, दिस इज एसओपी के मैप। एसओपी के मैप में जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, वो हम 1 को रेफरेंस लेके बनाते हैं। अब यहां पर सारे के सारे जीरोज हैं, तो हम ग्रुप भी नहीं बनाएंगे, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। क्लास ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। यहां पर मैंने डिफरेंट एसओपी के मैप के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। ये सिंगल 1 है, कोई चॉइस नहीं है, तो सिंगल 1 कंसीडर करना पड़ेगा। इस 1 के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 के लिए लिखेंगे ए बार और 0 के लिए लिखेंगे बी बार, तो आंसर इज ए बार बी बार। सेकंड, क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे? यस, एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, तो ये पेयर बनेगा। इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो चेंज हुआ उसको नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। 1 कांस्टेंट है, तो 1 के लिए आंसर लिखेंगे बी। यहां पर 4 1s हैं, तो ये आपस में बनाएंगे क्वाड। ये क्वाड कैसे बना होगा? पहले इन 2 वंस ने पेयर बनाया होगा, इन 2 वंस ने पेयर बनाया होगा, इन 2 पेयर्स में एक बिट का चेंज है, तो इन्होंने आपस में बना लिया होगा क्वाड। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले इन 2 वन ने पेयर बनाया होगा, 0 to 1 एक बिट का चेंज, इन 2 वंस ने पेयर बनाया होगा, 0 to 1 एक बिट का चेंज, ये पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया है, इन 2 पेयर में एक बिट का चेंज है, तो इन्होंने बना दिया क्वाड। पर पेपर में आपने डायरेक्ट क्वाड बनाना है, ये तो जस्ट मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं कि पेयर प्लस पेयर मिलके बनाते हैं क्वाड। इसका आंसर कैसे लिखते हैं? 0 से 1 एक बिट का चेंज, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, 0 से 1 एक बिट का चेंज, इसको भी आंसर में नहीं लिखेंगे, तो सिंपली आंसर आएगा 1। अब क्लास के मैप में क्या होता है? हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। पहली प्रेफरेंस दी जाती है लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप को। इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? क्वाड, क्वाड के नीचे पेयर, पेयर के नीचे सिंगल 1। क्लास जैसे यहां पर क्वाड बनाया तो आंसर मिला सिंपली 1। यहां पर पेयर बना तो आंसर में मिला एक लिटरल। लिटरल होता है वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सिंपली ए और ए बार, तो आंसर में मिला एक लिटरल। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। जब सिंगल 1 लिया तो आंसर में मिले 2 लिटरल। के मैप से हम करते हैं मिनिमाइजेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इट इज मोर सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू दिस वन, और ये जो एक्सप्रेशन है इट इज मोर सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू दिस वन। इसीलिए एसओपी के मैप में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, हमने देखना होता है क्वाड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर क्वाड नहीं बनेगा फिर हम पेयर देखेंगे, अगर पेयर भी नहीं बनेगा तो हमें बाय डिफॉल्ट सिंगल 1 लेना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ डोंट केयर। क्लास 1 हमने सर्किट डिजाइन करना है जिसकी 2 इनपुट्स हैं ए और बी। अगर हम इसमें 0 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 मिलेगी, अगर 0 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 मिलेगी। यही हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको एसओपी में रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं कैसे करूंगा? फंक्शन ए बी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन से मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिला? तो सिंपली m1 मिन टर्म के लिए, तो इसीलिए लिखा 1। अब इट इज ए 2 वेरिएबल फंक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 4 0 0 0 1 1 0 भी और 1 1 भी हो सकता है। अगर सर्किट में 1 0 और 1 1 अप्लाई करते हैं तब आउटपुट क्या मिलेगा? हमने डिसाइड नहीं किया है। हमने इन 2 इनपुट्स कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट डिसाइड किया है कि 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो हमने तो डिसाइड ही नहीं किया है कि आउटपुट क्या मिलेगा। इस केस में जो आउटपुट मिलता है उसको बोला जाता है डोंट केयर। आउटपुट 0 भी हो सकती है या फिर आउटपुट 1 भी हो सकती है। ये आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन इनपुट्स को बोला जाता है 1 0 और 1 1 को इनवैलिड इनपुट्स।
या मैं मिन टर्म्स लिखता हूं इन इनपुट्स के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, M2 एंड M3। तो M2 एंड M3 आर इनवैलिड मिन टर्म्स। सेम 2 एंड 3 इनपुट्स आर इनवैलिड। और ये जो आउटपुट हमें मिली इसको बोला जाता है अनस्पेसिफाइड आउटपुट या सिंपली डोंट केयर, या फिर अनस्पेसिफाइड आउटपुट। ये 0 भी हो सकती है या फिर 1। अब इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समेशन डोंट केयर। कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट हमें डोंट केयर मिली, तो सिंपली 2 मिन टर्म और 3 मिन टर्म, 2 एंड 3। अब ये क्या बताएगा, फॉर दीज मिन टर्म M1 वी आर गेटिंग आउटपुट 1, फॉर दीज मिन टर्म M2 एंड M3 वी आर गेटिंग आउटपुट डोंट केयर। ये 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। अब हम के मैप में कैसे सोल्व करेंगे, इट इज ए टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, तो सिंपली 4 स्क्वेयर्स बनेंगे। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ए लिखना है, यहां पर बी। ऑर्डर मैटर करता है, ए को यहीं पर ही लिखना है, बी को यहीं पर ही। ए होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो बी होता है डेट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर बी को मैं पहले लिख देता हूं, ए को बाद में लिखूंगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए इज ए 1 वेरिएबल, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 1। बी इज ए 1 वेरिएबल, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 1। और ये जो होंगे मिन टर्म्स, दिस इज M0 मिन टर्म, दिस इज M1 मिन टर्म, दिस इज M2 मिन टर्म, दिस इज M3 मिन टर्म। अब कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला, M1 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला। एंड फॉर दीज मिन टर्म M2 एंड M3 वी आर गेटिंग आउटपुट डोंट केयर। ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। क्लास मिनिमाइजेशन कैसे करनी है, के मैप में हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस 1 और हम ट्राई करते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की। डोंट केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 हम तब कंसीडर करेंगे अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज होगा। अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे। और जो हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं वो हमने विद रेफरेंस टू 1 बनाने होते हैं। जैसे मैं यहां पर ग्रुप बना सकता हूं, एक बिट का चेंज है 0 to 1, ये ग्रुप बन जाएगा। तो इस केस में डोंट केयर की वैल्यू हमने 1 ली है। और जो हमने ग्रुप बनाने होते हैं वो हमने 1 को कंसीडर करके बनाने होते हैं। अब इस 1 के लिए मैंने ग्रुप बना लिया, अब इस डोंट केयर को हमने निग्लेक्ट कर देना है। इस डोंट केयर की हम वैल्यू लेंगे सिंपली 0। आंसर कैसे लिखेंगे, 0 से 1 एक बिट का चेंज, इसके लिए नहीं लिखेंगे, यहां 1 कांस्टेंट है तो इसके लिए आंसर लिखेंगे बी। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने ट्राई करनी होती है लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं वो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू 1। क्या ये हम इसका पेयर बना सकते हैं, एक बिट का चेंज है, बना सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 0 कांस्टेंट है ए बार। अगेन यहां पर मैंने 1 1 का पेयर बना लिया, इन दोनों 1 को मैंने पेयर में कंसीडर कर लिया। अब कोई भी 1 नहीं बचा यहां पर, तो इस केस में इस डोंट केयर की वैल्यू हम 0 लेंगे। इसके लिए हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे, 0 से 1 एक बिट का चेंज, 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे बी बार। अगेन यहां पर मैक्सिमम ग्रुप पॉसिबल है क्वाड, डोंट केयर को हम कंसीडर कर लेंगे। डोंट केयर की हमने क्या वैल्यू कंसीडर की होगी, 1 1। इसके लिए आंसर क्या आता है, 0 से 1 एक बिट का चेंज, 0 से 1 एक बिट का चेंज, आंसर इज सिंपली 1। क्लास एसओपी के मैप में आपको याद रखना है, ए यहां पर लेना है, बी यहां पर लेना है। ए इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो बी है इट इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ए यहां पर लेना है, बी यहां पर लेना है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो आंसर गलत आएगा। अगर हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो ये जो हमने अंदर नंबरिंग दी हुई है, इन नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ए यहां लिखना है, बी यहां पर। अब हम 2 वेरिएबल के मैप पीओएस का कंसेप्ट देखेंगे। ये हमें 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल दिया है, इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय यूजिंग पीओएस। पीओएस मीन प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म।
प्रोडक्ट ऑफ सम हम लगाते हैं जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है, तो इस 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म होगा m0 और इस 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म होगा m1। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, तो m0 डॉट m1 ये क्या बताएगा, फॉर दीज मैक्स टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 0। अब इस m0 के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इन द केस ऑफ मैक्स टर्म 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं x बार। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन m0 का होगा a प्लस बी। सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर m1 विल बी, 0 के लिए हम लिखेंगे a और 1 के लिए लिखेंगे b बार, a प्लस b बार। सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, दिस इज सम टर्म, दिस इज सम टर्म, ये सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। आगे हमने बूलियन अलजेब्रा लगाया और आंसर ये मिला। क्लास अब सेम आंसर हम ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल पीओएस के मैप। दिस इज अ फंक्शन ए बी। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन से मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला, एक 0 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला और 1 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला। यही लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0,1। देयर आर टू इनपुट्स, हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स इन बाइनरी, 4 0 0 0 1 1 0 1 1, और इन 4 इनपुट्स के लिए टोटल मैक्स टर्म होंगे 4। तो इसीलिए यहां पर 4 स्क्वायर्स बनाए, ए बी। ए को यहां पर लिखना है, बी को यहां पर लिखना है। ए इज ए MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और V होता है LSB। ऑर्डर चेंज किया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 या 1, बी की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। अब इस 0 के लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे हम A से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे A बार से। सेम इन मैक्स टर्म 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे B बार से। इस बॉक्स की वैल्यू होगी 0 0, इस बॉक्स की वैल्यू होगी 0 1, स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 0, स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 1। 0 0 की डेसिमल वैल्यू होती है 0, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा m0 मैक्स टर्म। 0 1 की डेसिमल वैल्यू 1 होती है, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा m1 मैक्स टर्म। डेसिमल वैल्यू इज 2, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा m2 मैक्स टर्म। डेसिमल वैल्यू इज 3, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा m3 मैक्स टर्म। m0 मैक्स टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी। बेसिकली मैक्स टर्म इज ए सम टर्म और मिन टर्म इज ए प्रोडक्ट टर्म। m1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी बार। m2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a बार प्लस बी। सेम m3 विल बी a बार प्लस b बार। क्लास इन द केस ऑफ टू वेरिएबल के मैप POS, बाई डिफॉल्ट अगर इन स्क्वेयर्स को मैं खाली रखता हूं तो इसका मतलब है यहां पर 1 1 है। अब यहां पर जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो हम ग्रुपिंग करेंगे विद रेफरेंस टू 0। SOP के मैप में जो हमने ग्रुप बनाए थे, हमने 1 को रेफरेंस लेके बनाए थे। POS के मैप में जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हम 0 को रेफरेंस लेके बनाएंगे। रूल सारे के सारे सेम रहेंगे जो हमने SOP में लगाए थे। अब क्या ये 0 0 आपस में पेयर बनाएंगे? यस, ये बनाएंगे। एक बिट का चेंज होना चाहिए। आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज और ये 0 कांस्टेंट है। अब ट्रुथ टेबल को देखो, फॉर दीज आउटपुट 0, ए की वैल्यू कांस्टेंट, बी में चेंज हुआ 0 to 1, जो चेंज हुआ उसको नहीं लिखना है। तो ए की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स है 0, तो इस 0 के लिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? सिंपली हम मैक्स टर्म लिखेंगे। तो 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। एसओपी में क्या हुआ था? 0 को हमने रिप्रेजेंट किया था ए बार से, पर यहां पर POS है, इस 0 के लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे। तो मैक्स टर्म हम कैसे लिखेंगे? ए। तो आंसर क्या आएगा? ए। यहां भी आंसर क्या आया था? ए। अब यहां पर आंसर क्या आएगा? जो चेंज होगा उसको नहीं लिखना है, जो फिक्स होगा उसको लिखना है। ये 0 फिक्स है, तो इस 0 के लिए मैक्स टर्म हम कैसे लिखेंगे? ए। तो दिस इज आंसर। यहां पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं POS के। यहां पर 0 मिला है,
बाई डिफॉल्ट यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पर क्या होगा 1 1। अब यहां पर जो हमने ग्रुप बनाने हैं वो जीरो को रेफरेंस लेके बनाने हैं। यहां पर सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो कंसीडर करना है। इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जीरो के लिए मैक्स टर्म लिखेंगे ए, अब आएगा प्लस इस जीरो के लिए लिखेंगे बी बार। दिस इज सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड दिस इज ए मिनिमल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, तो दिस इज ए सिंपली सम टर्म। सेम यहां पर टू जीरोज हैं, क्या पेयर बनेगा? यस बनेगा, एक बिट का चेंज है। आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 चेंज हुआ, इसको नहीं लिखेंगे। इस जीरो के लिए आंसर लिखेंगे, जीरो के लिए मैक्स टर्म होगा ए, तो आंसर आएगा ए। यहां पर 4 जीरोज हैं तो क्या बनेगा? क्वाड। क्वाड कैसे बनता है? पेयर प्लस पेयर, पहले इन दो जीरोज ने पेयर बनाया होगा और इन दो जीरोज ने पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है। इस पेयर के लिए एक बिट का चेंज, इस पेयर के लिए एक बिट का चेंज। अब इन दो पेयर्स को देखो, जब ये दो पेयर बनेंगे तो दो पेयर्स में भी एक बिट का चेंज है 0 to 1, तो ये बनेगा क्वाड। आंसर कैसे लिखना है? 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, यहां पर जीरो ही है तो आंसर आएगा 0। सेम यहां पर डोंट केयर का कंसेप्ट है। अब पीयूएस में क्या होगा, इसकी वैल्यू डोंट केयर की मैं 0 तब कंसीडर करूंगा अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज होगा। अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज नहीं होगा तब इसकी वैल्यू 1 लेंगे। जैसे ये 0 है तो एक पेयर ये बन सकता है इस जीरो के लिए, अगेन इस जीरो के लिए ये पेयर बन सकता है। ये पेयर क्यों बनाया? एक बिट का चेंज है 0 to 1, और ये पेयर क्यों बनाया? एक बिट का चेंज है। इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको स्किप करेंगे। इस जीरो के लिए मैक्स टर्म लिखेंगे बी। अब आएगा डॉट, इस प्रोडक्ट टर्म, इसके लिए आंसर लिखेंगे 0 to 1 चेंज, स्किप इट। 1 कांस्टेंट है तो 1 के लिए लिखेंगे ए बार। दिस इज ए मिनिमल पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, बीच में प्रोडक्ट है और ये सम टर्म है। क्लास इसी तरह से अगर ये सारी की सारी वैल्यूज 1 होती और हमें सोल्व करना होता बाय यूजिंग पीओएस, तो यहां पर जो हम ग्रुप्स बनाएंगे वो हम ग्रुप्स बनाएंगे विद रेफरेंस टू 0। अब यहां पर सारे वंस हैं तो कोई भी हम ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, तो यहां पर क्वाड नहीं बनेगा और डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे उस केस में 1।